आज की क्लास में कुछ कैलकुलेशन का डिस्कस करते हैं। जैसे हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फार्मूला होता है D बराबर m/v। m क्या है? m वेट को इंडिकेट करता है और v वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। जैसे कोई एग्जांपल दिया जाए तो 100 ग्राम क्या है, यहाँ वेट है, और 1.25 mg/dl क्या है हमारे पास जो है डेंसिटी है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे हमें वॉल्यूम निकालना है, हमने फार्मूला बताया D बराबर m/v, तो v को आप यहाँ ले जाइए और d को यहाँ ले आइए, तो आपके पास सामने जो है वो वॉल्यूम निकल जाएगा। इस फार्मूले से हम जो है डेंसिटी और वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 2% सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 2% सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 ग्राम जो है उसको हमें कितने डिजोल्व करना होगा। 2 ग्राम को हमें 100 ml में डिजोल्व करना होता है, 100 ml में डिजोल्व करना होता है, और 1 ml में हमें कितना डिजोल्व करना होगा? 2/100। और यदि मैं 400 ml की बात करूं तो इसे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो है ये डिटरमाइन हो जाएगी। 2% सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई, इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, 2% सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग 2 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि डिजोल्विंग 2 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर, सो 400 ml सॉल्यूशन NaCl इज रिक्वायर्ड टू 2/100 इंटू 400। ये कैलकुलेशन के फार्मूले। अब हम बात करते हैं सोलॉजी के बारे में। सोलॉजी वर्ड्स जो है इसको हम डिटरमाइन करते हैं इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोसोस एंड लोगोस। पोसोस वर्ड्स जो है इसका मतलब होता है कि हाउ मच ड्रग, यानी हाउ मच कितनी जो है हमें डोज देनी है, मीनिंग ये है साइंस। और इन्हें अपनी भाषा में अगर देखें तो सोलॉजी इज डील विथ डोजेज ऑफ ड्रग। सोलॉजी इज हाउ मच गिवन ड्रग डोज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल थेरापेटिक इफेक्ट, यानी हमें डिजायरेबल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हाउ मच गिवन ए पर्टिकुलर डोज, यानी हमें कितनी पर्टिकुलर डोज देनी होगी, कि सोलॉजी जो है हम उससे डिटरमाइन करते हैं। और ये कई फैक्टर पे डिपेंड होती हैं। डिपेंड दी एज पे डिपेंड हो सकती हैं, एज के अलावा बॉडी वेट, जेंडर, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, कई फैक्टर पे जो है ये डिपेंड होती हैं। और यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको हम डिफरेंट नाम से जो है जानते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ जन्म लेते ही बच्चा 0 डेज से स्टार्ट होगा, और 7 डेज का बच्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू बॉर्न बेबीज़ बोलते हैं। और नियोनेट्स नया बच्चा है, लेकिन नेट्स यानी इन्फेंट से नीचे है, तो नियोनेट्स का बच्चा होगा वो 1 वीक यानी 7 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का ये बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा? वो नियोनेट्स कहलाएगा। नियोनेट से पहले न्यू बॉर्न बेबीज़ कहलाएगा, और फिर ये नियोनेट्स होगा। और 1 मंथ के ऊपर 1 महीने से लेकर के यदि 12 महीने से कम हो तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? वो इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट से ऊपर यानी 2 साल से लेकर 5 साल तक का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है टी यानी टोडलर, या उसको प्रेस सोल जो है अपन बोलते हैं। और इसे आप इस तरह से कोड से भी याद करना चाहें तो IPC कोड के नाम से इसे याद कर सकते हैं। इन्फेंट का मतलब है 1 महीने से 1 साल का बच्चा, और IPC या IPC के नाम से याद कर लो। और P जो है वो प्रेसूल जो है वो कितना होगा? 2 से 5 साल के लिए, और चाइल्ड जो है वो 6 से 12 साल के लिए। ऐसे भी इनको अपन याद कर सकते हैं। और एडोलसेंट जो है वो आपको पता ही है 13 साल से ऊपर और लेस देन 18 ईयर, और एडल्ट जो है वो 18 ईयर से अबोव जो है वो एडल्ट कहलाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डोजेस, हमें डोज को कैलकुलेट करना है, उसके डिटरमाइन करने के 2 मेथड 2 बेस पर जो है आधारित होते हैं। जैसे एक बेस होता है एज के आधार पर, और एक जो है फिर आगे हम देखेंगे बॉडी वेट जो है बॉडी सरफेस एरिया BSA के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं एज के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से फार्मूले हैं।
जिन्हें हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है फ्राइड फार्मूला। देखो हम एक तो इन्फेंट की डोज निकालते हैं। इन्फेंट को हमने क्या बताया, इन्फेंट 1 महीने से लेकर 1 साल का छोटा बच्चा जो है वो इन्फेंट कहलाता है। और इसके बाद में जो है चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड जो है वो क्या है, वो इससे बड़ा बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। और हम इन्फेंट की यदि कैलकुलेट करते हैं डोज तो फ्राइड फार्मूले से करेंगे, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से याद करना। और फ्राइड फार्मूला में क्या होगा, फ्राइड फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट इन्फेंट डोज। इसके अंदर देखो ये एज इन मंथ्स, यानी आप एज लिखिए बच्चे की। जैसे मैं कहूँ कि कोई बच्चा है और वो इसकी एज है, इसकी एज है मंथ्स के अंदर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ के बच्चे में आप 150 से डिवाइड करेंगे और इसको एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने इन्फेंट डोज जो है वो निकल के आ जाएगी। ये हुआ फ्राइड डोज, फ्राइड फार्मूला। जैसे मान लो 6 महीने का बच्चा है तो आप 150 डिवाइड करेंगे और यहाँ एडल्ट डोज मान लो मैं कहता हूँ 60 mg बच्चा जो है एडल्ट डोज है, तो आप से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 360/150, तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगी। ये फ्राइड फार्मूला से निकलती हैं। और यदि यंग फार्मूला की बात करें तो यंग फार्मूला में क्या होगा, इससे हम चाइल्ड डोज निकालते हैं, इसकी एज लिखते हैं बच्चे की और वो किस में, ईयर में लिखते हैं। देखो इन्फेंट की लिखते हैं मंथ में, और ये इन्फेंट डोज निकालने का फार्मूला है। और अब जो वाई और प्लस डिलिंग फार्मूला होगा वो एज हमेशा किस में निकालते हैं, ईयर में, यानी चाइल्ड के लिए निकालते हैं। तो वाई फार्मूला जो है वो एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ये यंग फार्मूला है। और यंग फार्मूला को हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, जब बच्चा 4 से 12 साल का हो तो उसके लिए हम जो है यंग फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। फिर है डिटरमाइन डिलिंग फार्मूला। डिलिंग फार्मूला में चाइल्ड डोज एज इन ईयर लिखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे एडल्ट डोज, तो ये डिलिंग फार्मूला जो है इससे डोज कैलकुलेट हो जाएगी। और यूजुअली डिलिंग फार्मूला जो है वो 12 से 20 साल का बच्चा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने YDF के नाम से याद करें, और Y जो है वो क्या है, यंग फार्मूला, D क्या है, डिलिंग फार्मूला, और ये फ्राइड फार्मूला। फ्राइड फार्मूला हमेशा FI के नाम से याद रखो, इन्फेंट डोज निकालने के लिए यूजुअली हम इसको अप्लाई करते हैं। और चाइल्ड फार्मूला के लिए हम जो है Y और D फार्मूला जो है यंग और डिलिंग फार्मूला यूज करते हैं। Y फार्मूला में हमने आपको बताया कि जब भी यंग फार्मूला लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, जब भी यंग फार्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप एज लिखेंगे ईयर में और एज प्लस 12 करेंगे, एज प्लस 12 और एज प्लस 12, फिर यहाँ नीचे आप इसमें क्या करेंगे 20 का डिवाइड करेंगे, एडल्ट डोज से सब में होगा। और इन्फेंट डोज की बात करें तो एज किस में होगी, मंथ्स में, और 150 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ यंग फार्मूला हो या डिलिंग फार्मूला हो, दोनों ही चाइल्ड डोज निकालने के लिए काम में लेते हैं, जबकि फ्राइड फार्मूला इन्फेंट डोज निकालने के काम में लेते हैं। और वाई को यदि हम फिर इंडिकेट करें आपके सामने, ये वाई और ये डी और ये है फ्राइड फार्मूला। तो वाई फार्मूला जो है वो 4 से 12 ईयर के बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए जो है अप्लाई करते हैं, और ये 12 से 20 ईयर का चाइल्ड हो तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। जबकि फ्राइड फार्मूला जो है वो क्या होता है, वो इन्फेंट होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं, जबकि ये दोनों फार्मूले कहाँ अप्लाई करेंगे, वो चाइल्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। अब है काउलिंग फार्मूला। देखो एक गाय है और वो एक गाय जो है 24 घंटे जो है दूध देती है, इस तरह से याद करो। और काउलिंग फार्मूला में जो है क्या होगा, एज लिखिए आप, उम्र जो भी है, जैसे मान लो 10 ईयर है तो उसमें एक जोड़िए, एक जोड़ के आप 24 का भाग दे दीजिए। 24 जो है एक दिन में कितने होते हैं, 1 डे नाइट में 24 घंटे होते हैं। इस तरह से आप पहले एक ऐड करें और फिर 24 से डिवाइड करें और एडल्ट डोज लिखें तो आपके पास काउलिंग फार्मूला आ जाएगा। और बेस्ट डो फार्मूला की बात करें तो इसमें एज प्लस ईयर लिखेंगे और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से प्लस करेंगे, इसमें 30 से डिवाइड करेंगे और एडल्ट डोज से, तो आपके पास सामने ये बेस्ट डो फार्मूला आ जाएगा। अब हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है यदि देखें तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है क्लार्क फार्मूला अप्लाई होता है। और क्लार्क फार्मूला में चाइल्ड डोज निकालने के लिए वेट लिखेंगे पहले अपन पॉन्ड में,
150 से डिवाइड और एडेड डोज से करेंगे। और यदि हम किलो में वेट लिखते हैं तो वेट किलो में लिखने में स्टैंडर्ड बॉडी वेट कितना होता है हमारा 70, तो 70 से डिवाइड करेंगे और फिर एडेड डोज से लिखेंगे। तो ये आपके सामने क्लार्क फार्मूला से जो है किलो के अंदर जो है वो आपकी बॉडी वेट साइज क्लार्क फार्मूला से डिटरमाइन हो जाएगी। अब है यहाँ प्रूफ स्प्लिट। प्रूफ स्प्लिट जो है वो जैसे यहाँ 30 डिग्री और प्रूफ है, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कन्वर्ट 30 डिग्री और प्रूफ एंड 40 डिग्री अंडर प्रूफ इनटू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। परसेंटेज में आपको निकालनी है, तो 30 डिग्री और प्रूफ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 100 + 30 करेंगे, 100 + 30, और इसमें इसे 1.753 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है किसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल आ जाएगी। और ये 40 डिग्री अंडर प्रूफ है, तो इसमें 100 में से 40 घटाएंगे, फिर 1.753 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके सामने जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह से अपन जो है वैल्यू निकालते हैं। और इनको आप देख रहे हो कि प्रूफ स्प्लिट 90% वाली जिसे हम निकालेंगे तो 1.753 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -100 करेंगे, जबकि प्रूफ स्प्लिट ऑफ 30% एल्कोहल इज 30 × 1.753 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें -7 घटाएंगे, तो ये आपके सामने प्रूफ आएगी। तो ये क्या है, और प्रूफ, और ये अंडर प्रूफ, ये पॉजिटिव साइन से करेंगे और ये निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अरे अब है थर्मोमेट्रिक स्केल। थर्मोमेट्रिक स्केल में देखो हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, और एक फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके पास यदि सेंटीग्रेड फार्मूले में कोई आपको डिटरमाइन है और आपको फ़ारेनहाइट में डिटरमाइन करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है C = 5/9 F - 32। तो इस तरह से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम देखें तो हमें जो है कन्वर्ट 50% डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट, इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, हमारे पास फार्मूला है C = F - 32 × 5/9। तो आपके पास सेंटीग्रेड में कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ इसके बाद में आप 9 को ऊपर ले लीजिए, 5 × 9, और यहाँ आपके पास क्या बचेंगे, फिर आप लिखेंगे 5F माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 160, और आपके सामने ये जो है निकल जाएगा। और यहाँ एक जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इक्वल होता है किसके, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो जहाँ भी ये आपके सामने है, तो वहाँ ध्यान रखना है कि आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट के -40 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, तो इसके लिए देखो M-32 ये इसका चेंज किया गया है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं, हमने कभी भी जो है कोई भी हमारे पास, माना कि ये ब्लड है और एक जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारा ब्लड है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या है, एक दोनों के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। और आइसोटोनिक जो है, इसमें हम बात करें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक, यानी जो भी ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल यूज़ करेंगे वो हमारे ब्लड के आइसोटोनिक होना ज़रूरी है। आइसोटोनिक नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूजुअली इज आइसोओस्मोटिक भी कहला सकते हैं। और आइसोटोनिसिटी इज डिटरमाइंड बाय फ्रीजिंग मेथड, और एक जो है वो सेकंड मेथड है। पहले हम फ्रीजिंग मेथड का डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लैक्रिमल सेक्रेशन हैज -52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है,
फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाते हैं। यही है, कोई भी सॉल्यूशन है और वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट यदि -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो और वो उस पर फ्रीज हो जाए तो वो ब्लड के आइसोटोनिक माना जाएगा। और इसका यदि एक फार्मूला से हम इसको सॉल्यूशन करें तो देखो 100 ml ऑफ एन आई वाश कंटेनिंग 1% of boric acid is to dispense amount of NaCl required to make आई वाश सॉल्यूशन आइसोटोनिक। यानी हमें NaCl की कितनी रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो आइसोटोनिक हो जाए। तो NaCl की रिक्वायरमेंट जो हमें 100 ml सॉल्यूशन में निकालनी है। 100 ml सॉल्यूशन में निकालने के लिए देखो क्या फार्मूला होगा, परसेंटेज NaCl रिक्वायर्ड निकालनी है तो हमारे पास फार्मूला होगा, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसमें लिखेंगे आप 0.52, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, देखो 0.52 ये लिखेंगे आप, फिर माइनस, फिर A इंटू सी। ए क्या है, यहाँ A ड्रग का जो है वो कंसंट्रेशन है, क्या है, A ड्रग का फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ इसके नीचे आप लिखेंगे 0.58, और 58 क्या है, ये जो हम NaCl यूज़ करें उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, और इसको हम जो है यहाँ से निकालेंगे और इसका फार्मूला सॉल्यूशन करने पर आएगा 0.39 ग्राम। इसका मतलब होगा कि हमें 100 ml NaCl जो है उसमें 0.39 ग्राम NaCl जो है वो चाहिए, इससे जो है वो क्या होगा, उसके आइसोटोनिक हो जाएगा। और इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है।